देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में अब एक ऐसा चेहरा कमान संभालने वाला है जिसने कभी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाई और बाद में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव भी सफलतापूर्वक कराया। अब वही अधिकारी देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की। आखिर कौन है राजीव कुमार, बैंकिंग सेक्टर में उनका अनुभव क्या रहा है और एचडीएफसी बैंक ने आखिर उन्हीं पर भरोसा क्यों जताया और क्या इस नियुक्ति का असर बैंक के शेयर पर भी देखने को मिला है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में आसान भाषा में देते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में शामिल एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बैंक का नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 30 जून साल 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद आरबीआई की मंजूरी मिलते ही 3 साल के लिए बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन भी इनको बनाया जाएगा। यानी अब बैंक की बड़ी योजनाएं और फैसलों में उनकी अहम भूमिका होगी। अब जानते हैं कि आखिर राजीव कुमार कौन है जिन पर भरोसा किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है। साल 2017 से साल 2020 तक वे वित्त सेवा विभाग के सचिव रहे हैं। इनके बाद उन्होंने देश का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। आपको बता दें कि उनके कार्यकाल में साल 2024 का लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराया गया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में गिना जाता है। यानी प्रशासन हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर चुनाव हो, तीनों क्षेत्र में राजीव कुमार का लंबा अनुभव रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के लिए सबसे बड़ी बात उनका बैंकिंग सेक्टर का अनुभव है। जब राजीव कुमार वित्त सेवा विभाग के सचिव थे, तब सरकारी बैंक बढ़ते खराब कर्ज यानी कि एनपीए, पैसे की कमी और कमजोर वित्त स्थिति जैसे कई बड़े चुनौतियों से जूझ रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने कई अहम सुधार किए। उन्होंने बैंकों को खराब कर्ज की सही पहचान कराने पर जोर दिया। बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई बड़े अहम फैसले भी उन्होंने लिए। साथ ही आईबीसी कानून का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया ताकि बड़े कर्जदार अपनी जिम्मेदारी से बच ना सके। इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर में उन्हें एक अनुभवी और सुधार करने वाले अधिकारी के रूप में देखा जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि एचडीएफसी बैंक ने राजीव कुमार को ही आखिर क्यों चुना है। देखिए, आपको बता दें कि बैंक के पूर्व चेयरमैन अंतनु चक्रवर्ती ने मार्च साल 2026 में नैतिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बैंक नए स्थायी चेयरमैन की तलाश में था। कुछ समय तक, जब तक उनको स्थायी चेयरमैन ना मिले, उन्होंने वरिष्ठ बैंकर केके मिस्त्री से अतिरिक्त चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाने की बात कही और उन्होंने संभाली। अब बैंक ने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जताया है जिसके पास प्रशासन चलाने का अनुभव भी है, बैंकिंग और वित्तीय मामलों की गहरी समझ भी है और बड़े संस्थानों को संभालने का लंबा अनुभव भी मौजूद है। यानी उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि राजीव कुमार के आने से एचडीएफसी बैंक को सिर्फ नए नेतृत्व ही नहीं मिला है, बल्कि नियमों का पालन, बेहतर प्रदर्शन और बेहतर प्रतिबंध और भविष्य की योजनाएं बनाने में भी मजबूती मिलेगी। उनका अनुभव ऐसे समय पर काम आएगा जब बैंकिंग सेक्टर पर मुसीबत आएगी, जब बैंकिंग सेक्टर तेजी से बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नियम बदल रहे हैं और बैंकों के बीच जो है एक ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार, बैंकिंग और इसके साथ साथ प्रशासन, तीनों की समझ रखने वाला व्यक्ति बैंक के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित भी हो सकता है, क्योंकि उनको तीनों जो कॉर्नर्स हैं उनकी समझ है। अब बात बाजार की करें तो राजीव कुमार की नियुक्ति की खबर के बाद से निवेशकों का रुख भी बहुत ज्यादा सकारात्मक रहा। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो शेयर है उसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। आपको बता दें, खबर लिखे जाने तक एचडीएफसी बैंक के शेयर में 0.02% की बढ़त के साथ ये कारोबार करता दिखा। अब शेयर लंबे समय से कैसा प्रदर्शन दे रहा था उस पर भी अगर नजर डालें तो पिछले एक हफ्ते में शेयर में 2.16% की बढ़त देखने को मिली। पिछले एक महीने में
6.7% की तेजी आई है। और वहीं पिछले 3 महीने में बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के शेयर में 7.3% तक ये ऊपर जा चुका है। अब हालांकि किसी भी शेयर में तेजी या फिर गिरावट सिर्फ एक खबर की वजह से नहीं होती है, उस पर कंपनी के नतीजे, बाजार का माहौल और अर्थव्यवस्था और इसके अलावा कई दूसरे कारण भी असर डालते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। फिलहाल राजीव कुमार की नियुक्ति से आरबीआई और बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी अभी मिलना बाकी है। इन मंजूरियों के बाद वह आधिकारिक तौर पर एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन का पद संभालेंगे। बैंकिंग की समझ, लंबा प्रशासनिक अनुभव है और बड़े संस्थानों में काम करने का भी एक रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा चुनाव सफलतापूर्वक कराने का अनुभव भी इनके हाथ में है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में बड़े सुधार करने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। और अब देश के सबसे बड़े निजी बैंक यानी एचडीएफसी बैंक की नई जिम्मेदारी बाखूबी निभा सकते हैं। राजीव कुमार का सफर ये दिखाता है कि सही अनुभव और मजबूत नेतृत्व किसी भी बड़े संस्थान को नई दिशा दे सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि उनके नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक आगे किस तरह बढ़ता है और क्या ये नई नियुक्ति बैंक की विकास यात्रा में नया अध्याय जोड़ पाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बल्कि आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।